अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डेंटिस्ट विद कैमरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ से रिलेटेड कौन कौन सी ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा इन कौन कौन सी हम एक्स्ट्रा केयर कर सकते हैं जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट अपनी ओरल हाइजीन को अच्छी तरह मेंटेन करके ओरल हेल्थ को अच्छी तरह रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है उसमें आता है डेंटल कैरीज, उसके बाद सेंसिटिव टीथ आता है, फिर बैड ब्रेथ है, फिर पेरियोडोंटाइटिस है, जिंजिवाइटिस है, कैलकुलस है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट में बहुत कॉमनली पाई जाती हैं। अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो तो ऐसी चीज़ें दांतों में पाई जा सकती हैं। तो डेंटल कैरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेंटल कैरीज जैसे मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि डेंटल कैरीज जो है दांतों में सुराख हो जाना, कीड़ा लग जाना, ये कॉमनली प्रॉब्लम पाई जाती है। लेकिन ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है। तो ज़्यादातर उन पेशेंट्स में ड्राई माउथ होता है। जब पेशेंट का मुंह सूखा हुआ या ड्राई माउथ हो तो ऐसे पेशेंट्स में फिर डेंटल कैरीज का होना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसके अलावा सेंसिटिव टीथ होती है। जब पेशेंट का मुंह बहुत ज़्यादा ड्राई है और डायबिटीज़ अनकंट्रोल है तो ऐसे पेशेंट्स को ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा फील होता है, यानी दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि जो रूट वाला पोर्शन होता है इन पेशेंट में ज़्यादातर वो ओपन हो जाता है, जिसमें हम एनामल के बाद डेंटिन भी बहुत सेंसिटिव लेयर होती है। तो ऐसे पेशेंट में ठंडा गर्म लगना बहुत कॉमन होता है डायबिटीज़ के पेशेंट में। इसके अलावा जब ओरल हाइजीन अच्छी तरह मेंटेन नहीं की जा रही होती तो मुंह से स्मेल आना, जिसको कहते हैं बैड ब्रेथ, तो मुंह से स्मेल आना बहुत कॉमन होता है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स में ड्राई माउथ होता है और मुंह सूखा हुआ होता है। तो उसमें बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और फिर उन पेशेंट्स में स्मेल भी आ जाती है मुंह से और बदबू भी आती है। इसके अलावा पेरियोडोंटाइटिस होता है। पेरियोडोंटाइटिस ये होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स, और इसके अलावा उसमें ये होता है कि अगर ये गम्स की श्रिंकेज भी आती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन सूजन होने की वजह से ऐसे पेशेंट्स में श्रिंकेज ऑफ गम्स होते हैं और श्रिंकेज ऑफ गम्स की वजह से दांतों की लूजिंग हो जाती है, टीथ लूज हो जाते हैं और गिर जाते हैं। जब भी कहते हैं कि पेशेंट्स की अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल है तो उन पेशेंट्स में दांत गिरने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जिंजिवाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स होता है, उसमें इन्फेक्शन का चांस होता है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाए, प्लाक की फॉर्मेशन हो जाती है। ओरल हाइजीन अगर अच्छी मेंटेन नहीं की हुई है तो फिर प्लाक हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, मसूड़ों की सूजन हो सकती है। इसके अलावा कैलकुलस फॉर्म हो जाता है, प्लाक हो जाता है बहुत ज़्यादा टीथों में और मसूड़े उतरना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसी चीज़ भी बहुत कॉमनली इन पेशेंट्स में पाई जाती है। अब हम ये बताएंगे कि व्हाट एक्स्ट्रा केयर यू नीड टू डू व्हेन यू आर डायबिटीज़, यानी ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा केयर की जाए ऐसे पेशेंट्स में जो डायबिटीज़ हैं, उनको क्या ऐसी केयर करनी चाहिए। तो उसका सबसे पहली चीज़ ये कि रेगुलर डेंटल विजिट होना चाहिए, यानी आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, उनको दिखाएं कि भाई मेरा मुंह जो है उसमें ड्राई हो रहा है, माउथ बहुत ज़्यादा है, या मेरे मुंह में कोई कैविटी फॉर्म हो गई है, या मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे गम्स सूज रहे हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स हो रही है। ताकि रेगुलर विजिट रहेगा तो उसमें अगर डेंटल कैरीज हो तो उसकी आप फिलिंग करा सकते हैं, अगर कोई गम्स की ट्रीटमेंट हो सकती है। इसके अलावा प्रॉपर स्केलिंग होनी चाहिए, दांतों की सफाई क्लीनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर फ्लॉसिंग करें ताकि मुंह के अंदर जो भी चीज़ खाने के डेबिट्स वाला फंस रहे हैं उसको बआसानी निकाला जा सके। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ड्राई माउथ है तो उसमें अल्कोहल फ्री माउथ वॉशेस आते हैं, उसको रिंस करें, माउथ वॉश यूज़ करें ताकि जो ओरल हाइजीन है वो अच्छी रह सके, मुंह से स्मेल ना आए, बैक्टीरिया की फॉर्मेशन जो ज़्यादा ना हो सके, क्योंकि माउथ वॉश जो है ऐसे बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसके अलावा स्मोकिंग वगैरह अगर ऐसे पेशेंट करें तो वो क्विट करें, स्मोकिंग वगैरह ना करें ताकि ओरल हाइजीन अच्छी मेंटेनेंस कर सकें। और सबसे लास्ट ये कहूँगा कि शुगर लेवल को मेंटेन करें। शुगर लेवल इतनी ज़्यादा बढ़े ही नहीं कि पेशेंट की ऐसी कंडीशन हो कि ओरल हाइजीन आपकी ख़राब हो और फिर उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाए। तो उम्मीद होगी कि आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।